दोस्तों, आज हम आपको ऐसे योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने कि मुगल शासक औरंगजेब के खिलाफ जाकर जाट क्रांति की शुरुआत की। इस महान वीर जाट योद्धा का नाम है गोकुल सिंह उर्फ गोकुला। गोकुला के पिता का नाम मधु सिंह था। ये उन दिनों की बात है जब भारत भूमि पर मुगल शासक औरंगजेब के अत्याचार बढ़ गए थे। औरंगजेब से गोकुल सिंह का युद्ध क्यों हुआ, ये इतिहास में प्रश्न बड़ा यक्ष प्रश्न है। औरंगजेब ने जजिया कर लागू कर दिया, किसानों पर भारी टैक्स लगा दिए, मंदिरों को तोड़ दिया गया, पाठशालाओं को तोड़ दिया गया और इतने कर लगे कि किसान जो है हाहाकार मच गया और वो टैक्स देने में जो है बड़ा मजबूर हो गया। क्रांति की ज्वाला तो गोकुला के मन में मुगल अत्याचारों को देखकर ही भभक उठी थी, लेकिन बाबा रामदास के भाषण ने इसे और हवा दे दी। उन्होंने भाषण सुन रहे लोगों से कहा कि उन्हें जाट का पुत्र चाहिए जो मुगलों को नाको चने चबा दे। इतना सुनकर गोकुल सिंह अपने साथियों के साथ आगे आए, जिनमें यादव और गुर्जर शामिल थे, और यहीं से क्रांति का बिगुल बज उठा। उन्होंने क्षेत्र के जमींदारों से औरंगजेब को कर ना देने को कहा। गोकुला के कहने पर जमींदारों ने औरंगजेब को कर देने से मना कर दिया, जिससे औरंगजेब बौखला गया। मुगलों के अत्याचारों से आम जन पीड़ित व दुखी था। आए दिन उनकी फसलें नष्ट होती, घर लुटते, मंदिर तोड़े जाते, अनेक प्रकार के कर लगाए जाते। स्वाभिमानी जाट जनता ने उनके इस दुष्ट आचरण के विरुद्ध में विद्रोह करने का संकल्प लिया। सभी बिरादरियों ने मिलकर गोकुला को क्रांति का नेता चुना तथा गुरिल्ला युद्ध की रूपरेखा तैयार की। सशक्त वीर योद्धा का नेतृत्व मिलते ही किसान, मजदूर, धनी, निर्धन शीघ्र ही उसके साथ हो लिए। अपनी मान मर्यादा तथा जन धन धर्म की रक्षा के लिए अपने सबल हाथों में तलवार संभाली। गोकुला ने युवकों को प्रेरित एवं संगठित कर 20,000 लोगों की सेना बना ली। गोकुला ने इस क्रांति का श्री गणेश मथुरा के पास सिरोहा में शुरू किया। उन्होंने फौजदार अब्दुल नबी की सेना को परास्त कर अब्दुल नबी को मार गिराया। अब्दुल नबी के बाद हसन अली खां मथुरा का फौजदार बना। वह गोकुला के सामने आने से भय खाता था और इस समय गोकुला ने सादाबाद की छावनी लूट ली, जिसमें उनको बेशुमार अस्त्र शस्त्र हाथ लगे। औरंगजेब के शासन को, खजानों को जो उसने लूट किया था, उससे वो इतना व्यथित हो गया। उसने कहा कि जब तक इन जाट पीढ़ियों को का इलाज नहीं किया जाएगा तब तक ये इसी तरह घुर्राते रहेंगे और ये आज तो ब्रज प्रदेश में है, कल को आगरा और दिल्ली पर भी आकर के जो है ये आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए उसका युद्ध होना लाजमी हो गया था। तो इसलिए देखिए, उस वक्त के बड़े बड़े राजपूत नरेश और कोई भी औरंगजेब की तरफ उंगली तक नहीं कर सकता था। तब इस अदने से छोटे से किसान पुत्र ने, ये किसान बेटा था और किसान का बेटा तो चिंचनी से जाकर के, चूंकि ये वहाँ महावन के पास एक गांव में बस गया था और वहाँ ऊला था और ऊला से ही इसका इतिहास में नाम गोकुला पड़ गया। सादाबाद की लूट के बाद औरंगजेब स्वयं 28 नवंबर 1669 ईस्वी को मथुरा पहुंचा। क्रांति का दमन करने स्वयं ने सेना का संचालन किया। भारतीय इतिहास की यह अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है कि औरंगजेब जैसा शक्तिशाली बादशाह एक सामान्य से किसान गोकुला से युद्ध करने को विवश हुआ, जबकि देश के बड़े बड़े राजा महाराजाओं से उसके सेनापति या सिपहसालार ही युद्ध करते थे। वह तो गद्दी पर बैठा हुक्म देता था। आधी विजय तो गोकुला ने तभी प्राप्त कर ली जब औरंगजेब उसके विरुद्ध रण क्षेत्र में आ गया। 4 दिसंबर को उसने मुरसान क्षेत्र की रेवड़ा, चंद्रक, सरखरू आदि की कुछ गढ़ियों पर आक्रमण कर दिया, किंतु क्रांतिकारी जाट किसानों ने जमकर उनका सामना किया। जब मुगल सेना उन पर हावी होने लगी और विजय की कोई आशा उन्हें नहीं दिखने लगी, तो उन्होंने अपनी स्त्रियों को तलवारों से मौत के घाट उतारकर शत्रुओं पर भयंकर आक्रमण कर दिया। गोकुला शाही सेना से दिन भर युद्ध करता रहा। उसके साथ ही मुगल सेना का संहार कर रहे थे, किंतु उसके पास मुगलों की तरह नवीन अस्त्र शस्त्र नहीं थे और ना ही अच्छी किस्म की बंदूकें थीं। अधिकतर उनके पास तीर कमान, तलवार, फरसा और लाठियां थीं। फिर भी उन्होंने मुगल सेना में प्रलय मचा दी, लेकिन 3000 जाट किसान वीर रणसैया पर सो गए। बाजी हाथ से जाते देख उन्होंने अपनी परिवार की महिलाओं और बच्चों को भी काट डाला।
ताकि वह विधर्मियों के हाथ ना लग सकें। वीर गोकुला व उदय सिंह सिंघा युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए घायल हो गए और उन्हें जीवित ही गिरफ्तार कर आगरा कोतवाली पर लाया गया। तो इसने युद्ध किया और ये युद्ध के मैदान में ही जीवित ही है और इसका चाचा सिंघा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको जब उस वहाँ का जो है राज्य आगरा में था, राजधानी, भारत की राजधानी उन दिनों अकबराबाद आगरा था। आगरा को अकबराबाद का नाम इन्होंने औरंगजेब ने दे दिया था। वहाँ ला करके उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया और उससे कहा गया कि इस्लाम धर्म कबूल करोगे कि नहीं। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि बादशाह तेरा इस्लाम मुझे कबूल नहीं है और मैं हमेशा किसानों के लिए और गरीब जनता के अत्याचारों की समाप्ति के लिए तुझसे आजीवन संघर्ष करता रहूँगा। उसने कई बार पूछा कि देखिए आपको छोड़ा जा सकता है, आप इस्लाम कबूल करो और हमारे राज्य की लूटी हुई संपदा को वापस कर दो तो तुमको माफ़ किया जा सकता है। उसने कहा नहीं, मुझे ऐसे राजा से माफ़ी नहीं मांगनी जो क्रूर है, अत्याचारी है और हिंदू धर्म का विरोधी है। ऐसे राजा से तो मैं सशस्त्र संघर्ष ही करूँगा, चाहे मेरे शरीर के जिस्म को काट डाला जाए। और बड़ी बेरहमी के साथ जल्लादों से उसके शरीर के एक एक टुकड़े को काट करके कोतवाली के चौराहे पर उसको छितरा दिया गया ताकि जनता वहाँ जो उसको देखती रहे और निरीह जो है जनता वहाँ हाहाकार हिंदू और मुस्लिम करते रहे। और औरंगजेब ने उसको मौत के घाट उतार दिया और उसके शीश को कोतवाली के दरवाजे पर लटकाए रखा, जिससे कि जनता ये दृश्य देखती रहे कि औरंगजेब के विरुद्ध बगावत करने वाले का आखिरी अंजाम मौत और ऐसी दर्दनाक मौत होती है जो कि गोकुला की गई है। ऐसे ये वीर जाट योद्धा वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन उसने मुगल सल्तनत के सामने सिर नहीं झुकाया। तो दोस्तों, ये थी जाट वीर गोकुला की गौरव गाथा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना मत भूलिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।